हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टीपीसी हॉस्पिटल पाठशाला। आज एक नए टॉपिक पर बात करने आप लोग के बीच आए हैं, जिसका नाम है CSSD। CSSD आप लोग को विजुअल हो रहा होगा, क्या है? सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। इस टॉपिक के बारे में जानेंगे। CSSD हॉस्पिटल में कैसे वर्क करता है, इसका वर्क फ्लो क्या होता है, इस डिपार्टमेंट का क्या काम है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, हर एक चीज़ के बारे में विश्लेषित रूप से इस वीडियो में हम जानने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो इसका इम्पोर्टेंट आपको ना फुल फॉर्म ही है। फुल फॉर्म क्या बोल रहा है? फुल फॉर्म है CSSD, सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। ओके, डिफिनेशन ऑफ CSSD। डिफिनेशन हम देख लेंगे, CSSD का डिफिनेशन क्या होता है। हम अब CSSD ही बोलेंगे, सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट। वो आपको याद रखना है, रिमेंबर रखना है। डिफिनेशन देख लेते हैं। CSSD सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट इज द हॉस्पिटल इन द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट is the hospital department responsible for cleaning, disinfection, sterilization, storage and distribution of all instrument and materials required for patient care। देखिए क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझते हैं। इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है? CSSD हॉस्पिटल का एक डिपार्टमेंट है। क्या बोल रहा है? CSSD सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट एक हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट है। क्या करता है? तो यह रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके पास यह जिम्मेदारी होती है CSSD के पास कि यह क्लीनिंग करे। क्लीनिंग की जिम्मेवारी होती है। डिसइंफेक्शन मतलब कोई इक्विपमेंट हो जाए या फिर कोई भी वस्तु इन्फेक्टेड है तो उसको डिसइंफेक्टेड करना इसकी जिम्मेवारी होती है। रिस्पॉन्सिबल इसका CSSD होता है। और क्या? स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई भी इक्विपमेंट, मान लीजिए कि ये है, इस पर आप नग्न अक्ष होते हो, आपको दिख नहीं रहा है, विजुअल नहीं है, इस पर क्या क्या है। इस पर बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, बहुत सारे फंगिज होंगे, ठीक है। तो इसको अगर जो स्ट्राइल किया जाएगा, स्ट्राइल करने का मतलब इस पर जितना भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगिस जो भी है, इसको रिमूव करने की प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन कहते हैं। क्या? इसको वायरस, बैक्टीरिया, फंगिस को रिमूव करने की प्रक्रिया को स्टरलाइजेशन कहते हैं। या तो इसको कई प्रकार के होते हैं, जैसे हॉट के थ्रू इसको गर्म करके कर सकते हैं, केमिकल के थ्रू कर सकते हैं। तो वो चीज़ स्टरलाइजेशन बोल रहा था। बैक होते हैं डिफिनेशन पर। स्टरलाइजेशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? CSSD। स्टोरेज करेगा, जो भी इन्फेक्शन वाली वस्तुएं हैं उसको स्टोरेज करेगा। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा? स्टोर करेगा, पूरा प्रोसेस से गुजरेगा, उसको डिसइंफेक्शन करेगा, इन्फेक्शन मुक्त करेगा उसको, तब उसको क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूशन करेगा ऑफ ऑल स्टराइल इक्विपमेंट। जितना भी इक्विपमेंट स्टराइल हुआ है, जो भी वस्तुएं स्टराइल हुए हैं, उसको क्या करेगा? इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। एंड मटेरियल्स रिक्वायर्ड ऑफ पेशेंट केयर, जो भी पेशेंट केयर में जो भी मटेरियल रिक्वायर्ड होते हैं, जो भी मटेरियल की ज़रूरत होती है, उसको क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कौन करेगा? CSSD डिपार्टमेंट। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। CSSD इंश्योर दैट ऑल इक्विपमेंट यूज इन हॉस्पिटल आर सेफ, स्टराइल एंड इन्फेक्शन फ्री। क्या बोल रहा है? CSSD डिपार्टमेंट जो है सो हॉस्पिटल के अंदर ये चीज़ इंश्योर करता है। ये चीज़ को मतलब इंश्योर करता है। ये चीज़ क्या इंश्योर करता है? हॉस्पिटल के अंदर जो भी चीज़ यूज हो रहा है वो चीज़ की इंश्योर करता है। क्या? कि वो वस्तु सेफ है, वो वस्तु स्टराइल है, उस पर कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सब नहीं है, वो इन्फेक्शन फ्री है। वो चीज़ को इंश्योर करता है कौन? CSSD डिपार्टमेंट। नेक्स्ट समझेंगे फंक्शन ऑफ CSSD डिपार्टमेंट।
CSSD डिपार्टमेंट का क्या फंक्शन है? फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ यूज एंड कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम वार्ड्स, OT, ICU, ETC। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो CSSD का यह काम है कि कलेक्ट करेगा। कलेक्ट क्या करेगा? जो वस्तु यूज हो चुके हैं, जो मतलब यूज एक बार, जैसे सर्जरी हुआ तो बहुत सारे इक्विपमेंट एक बार यूज हो चुके हैं, तो वो चीज़ को एक कलेक्ट करेगा। कलेक्ट करके कंटामिनेटेड प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा। कंटामिनेटेड किसको कहते हैं? कंटामिनेटेड ऐसा प्रोडक्ट को बोलते हैं जिस पर बैक्टीरिया, वायरस ये सब मौजूद होते हैं। वो चीज़, वो वस्तु कंटामिनेटेड कहते हैं। जैसे ये अभी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट है, इसको स्टरलाइजेशन कर देंगे तो ये अनकंटामिनेटेड हो जाएगा। तो वही चीज़ बोल रहा है। कंटामिनेटेड जो भी प्रोडक्ट है उसको, जैसे इंस्ट्रूमेंट है, उसको क्या करेगा? कलेक्ट करेगा। कहाँ से कलेक्ट करेगा? तो वार्ड से कलेक्ट करेगा। IPD, OPD, जनरल वार्ड से कलेक्ट करेगा, OT से कलेक्ट करेगा, ICU से कलेक्ट करेगा, और जितने भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट है हर एक डिपार्टमेंट से कलेक्ट करेगा। कौन? तो CSSD डिपार्टमेंट। ठीक है। दूसरा, क्लीनिंग एंड डिसकंटामिनेटेड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। रिसीव कर लिया, उसके बाद क्या करेगा? क्लीन करेगा, उसको साफ सुथरा करेगा। जैसे बेडशीट आप देखे होंगे, टॉवेल्स देखे होंगे, वो चीज़ को डिसकंटामिनेटेड करेगा, मानो बैक्टीरिया, वायरस को रिमूव करेगा। डिसकंटामिनेटेड ऑफ ऑल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर से डिसकंटामिनेटेड करेगा, मतलब वायरस ये सब से फ्री करेगा और क्लीन करेगा। तीसरा पॉइंट, इंस्पेक्शन, असेंबल एंड पैकेजिंग ऑफ सेट। क्या करेगा? इंस्पेक्शन करेगा, असेंबलिंग करेगा, और क्या करेगा? पैकेजिंग ऑफ सेट करेगा। फोर्थ पॉइंट, स्टरलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल। क्या बोल रहा है? स्टरलाइजेशन करेगा। किसका स्टरलाइजेशन करेगा? तो इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइजेशन करेगा, और मटेरियल को, इंस्ट्रूमेंट और मटेरियल को स्टरलाइजेशन करेगा। स्टरलाइजेशन का मतलब क्या बताए थे आपको? कि वायरस, बैक्टीरिया को रिमूव करना। प्रॉपर स्टोरेज, और क्या करेगा? प्रॉपर वे में स्टोरेज ऑफ स्टरलाइजेशन आइटम। जो स्टराइल हो गया है, स्टराइल जो इक्विपमेंट हो गए हैं, जो भी मटेरियल स्टराइल हो चुके हैं, वो चीज़ को प्रॉपर स्टोरेज करके रखेगा। कौन करेगा? तो वो CSSD का फंक्शन है। 6 पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टराइल सप्लाइज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट। देखिए इस पॉइंट का मतलब क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट का मतलब वितरण करना होता है। वितरण करेगा या बांटेगा? क्या करेगा? जो स्टराइल हो चुका है, स्टराइल सप्लाइज ऑल डिपार्टमेंट, जो स्टराइल इक्विपमेंट हुआ स्टराइल, और क्या हुआ था? मटेरियल्स हुआ था, उसको हर एक डिपार्टमेंट तक, जैसे यहाँ कलेक्ट कर रहा था ना, OT से, वार्ड से, ICU से, जहाँ से कलेक्ट किया है वहाँ ज़रूरत के अनुसार वहाँ पास स्टराइल मटेरियल और इंस्ट्रूमेंट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है। 7 पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ स्टरलाइजेशन रिकॉर्ड। और क्या करेगा? इसका फंक्शन है, जो स्टरलाइजेशन हुआ है उसका रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेक्शन कंट्रोल सपोर्ट इन हॉस्पिटल। और क्या करता है? जो इन्फेक्शन कंट्रोल है हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, उसको कंट्रोल करने में सपोर्ट करता है। कौन? CSSD। फंक्शन देख लिए, हम आगे देखेंगे अब वर्क फ्लो। CSSD डिपार्टमेंट कैसे वर्क फ्लो करता है एक हॉस्पिटल के अंदर, वो पॉइंट वाइज है, 6 पॉइंट में है। सबसे पहला नंबर पर, सबसे फर्स्ट में क्या करेगा? कलेक्शन जोन, डर्टी एरिया। कलेक्शन जोन होता है, मतलब हर, क्या बोल रहा है? रिसीविंग यूज इक्विपमेंट ऑफ डिपार्टमेंट, जो भी यूज हो चुका है इक्विपमेंट उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। मटेरियल्स को रिसीव करेगा, ग्लव्स हो गया, एप्रॉन्स हो गया, वो चीज़ के यूज वो रिसीव करेगा। इसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्शन जोन। क्या बोलते हैं? कलेक्शन जोन। उसके बाद दूसरा नंबर पर क्या करेगा? डिकंटामिनेशन एरिया। क्या कर रहा है? मैन्युअली ऑटोक्लेव
क्लीनिंग एंड वॉशिंग। और क्या करेगा दूसरा नंबर पे इसको क्या करेगा, मैन्युअली डिकंडामिनेशन एरिया, डिकंडामिनेशन एरिया में लेके जाएगा। वहाँ पर या तो मैन्युअली रूप से या तो फिर ऑटोमेटिक क्लीनिंग एंड वॉशिंग, या तो मैन्युअली रूप से उसको क्लीन करे या फिर ऑटोमेटिक मशीन के थ्रू क्लीन और वॉश करेगा। फिर तीसरा नंबर पर क्या करेगा, इंस्पेक्शन एंड पैकेजिंग एरिया, क्लीन एरिया इसको बोलते हैं, क्लीन एरिया। यहाँ क्या करेगा, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट और फॉर डैमेज, जो भी इक्विपमेंट अगर जो डैमेज है उसको सही करेगा, वो चीज़ को चेक करेगा। फिर क्या करेगा, असेंबलिंग सेट एंड पैकेजिंग, जो भी सामान अगर जो ख़राब हो चुका है तो उसको असेंबल करके बना देगा और उसको पैकेज कर देगा। ठीक है, यहाँ तक 3 नंबर तक समझ गए कि यहाँ पर कोई चीज़ आया गंदा या कंटामिनेटेड प्रोडक्ट आया, उसको यहाँ पास क्या किया, क्लीन एंड वॉश किया। यहाँ पास क्या किया, इंस्पेक्शन किया, अगर जो वो डैमेज है तो उसको रिमूव किया और असेंबल किया। इसके बाद क्या करा, स्टरलाइजेशन एरिया, स्टरलाइजेशन एरिया में आ जाएगा। इसके बाद कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी इक्विपमेंट हो या कोई भी मटेरियल हो, स्टरलाइजेशन एरिया में आने के बाद स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेव, ETO, प्लाज्मा, ETC। और क्या कर रहा है, ऑटोक्लेव एक मशीन होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल मशीन होता है। हॉरिजेंटल रूप में होता है, एक वर्टिकल रूप में होता है। तो उसके द्वारा उसके मदद से क्या करेगा, यहाँ तक जो प्रोडक्ट पैकेजिंग हो गया था उसको स्टरलाइजेशन एरिया में लाकर ऑटोक्लेव के माध्यम से स्टराइल करेगा, ETO के माध्यम से करेगा, प्लाज्मा के माध्यम से स्टराइल करेगा। स्टराइल करने का मतलब क्या है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगिज को रिमूव करना। यहाँ के बाद क्या करेगा, स्टराइल स्टोरेज एरिया, जो स्टराइल हो गया है प्रोडक्ट या इक्विपमेंट उसको क्या करेगा, स्टोर करेगा। स्टोरिंग स्टराइल आइटम सेफली, जो भी प्रोडक्ट को स्टराइल किया है, स्टरलाइजेशन किया है, उसी को 5वां स्टेप में या 5th स्टेप में क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा आइटम को सेफली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जब प्रोडक्ट स्टराइल प्रोडक्ट स्टोर हो गया उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सप्लाइंग स्टराइल आइटम बैक टू यूज डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट को यूज है उसको सप्लाई करेगा या डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, वर्क फ्लो आप समझ गए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, मेजर इक्विपमेंट यूज इन CSSD, CSSD डिपार्टमेंट, सेंट्रलाइज स्टराइल सप्लाई डिपार्टमेंट में कौन कौन से इक्विपमेंट यूज होते हैं वो चीज़ के बारे में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अल्ट्रासोनिक क्लीनर, अल्ट्रासोनिक क्लीनर यूज होते हैं, वहाँ पास उपलब्ध होते हैं। दूसरा पॉइंट, वॉशर डिसइंफेक्शन मशीन, वॉशर डिसइंफेक्शन मशीन अवेलेबल होता है। ऑटोक्लेव होता है। स्ट्रीम स्टरलाइजेशन, स्ट्रीम के मतलब भाप के थ्रू स्टराइल किया जाता है, हीट करके भाप के थ्रू स्टराइल किया जाता है। ETO इथिलीन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, इथेनिल ऑक्साइड स्टरलाइजेशन के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्लाज्मा स्टरलाइजेशन, प्लाज्मा स्टरलाइजर, प्लाज्मा स्टरलाइजर के थ्रू किया जाता है। और ऑटोक्लेव हो गया, ETO हो गया, प्लाज्मा स्टरलाइजर के थ्रू हो गया। और क्या हो गया, हॉट एयर ओवन, हॉट एयर ओवन के थ्रू किया जाता है, यूज होता है। सीलिंग मशीन, जो मशीन सील करता है वो अवेलेबल वहाँ होता है। ट्रॉलीज एंड रेक्स, ट्रॉली और रेक्स वहाँ होता है। ड्राइंग कैबिनेट, ड्राइंग कैबिनेट वहाँ अवेलेबल होता है। यह चीज़ मेजर इक्विपमेंट यूज होता है CSSD डिपार्टमेंट पे। आगे देखेंगे क्या है इम्पोर्टेंस ऑफ CSSD इन हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के अंदर CSSD डिपार्टमेंट का क्या महत्व है वो चीज़ के बारे में हम समझेंगे। पहला पॉइंट, प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, HAIS क्या बोल रहा है, प्रिवेंट करता है मतलब बचाव करता है, किससे, तो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से बचाव करता है। कौन, CSSD डिपार्टमेंट प्रिवेंट कर रहा है, किससे, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को फैलने से बचाव करता है। दूसरा पॉइंट, इंश्योर ऑल इक्विपमेंट आर स्टराइल एंड सेफ फॉर पेशेंट यूज, क्या बोल रहा है, ये इंश्योर करता है, CSSD डिपार्टमेंट इंश्योर क्या कर रहा है
कि जितना भी ये डिपार्टमेंट, जितना भी ये इंस्ट्रूमेंट या मटेरियल्स जो अस्ट्राइल है वो दे रहा है CSSD डिपार्टमेंट, वो सेफ़ है। सेफ़ है किसके लिए? पेशेंट के यूज के लिए सेफ़ है, सेफ्टी को इंश्योर करता है। क्यों सेफ्टी को इंश्योर करता है? ताकि HIS नहीं फैले, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करे, इसके कारण। थर्ड पॉइंट, सपोर्ट अ स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ OT, ICU, वार्ड एंड डिपार्टमेंट। और क्या कर रहा है? इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये सपोर्ट करता है स्मूथ फंक्शन, कि मानो जो भी डिपार्टमेंट है, ICU हो गया, NICU हो गया, वार्ड हो गया, वो स्मूथली रूप में फंक्शन कर पाए, उसमें ये सपोर्ट करता है। कौन सपोर्ट कर रहा है? तो CSSD डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेन्स स्टैंडर्ड। क्या कर रहा है? स्टैंडर्ड को मेंटेन कर रहा है। किसमें? स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है उसमें स्टैंडर्डाइज को मतलब स्टैंडर्डाइज को मेंटेन करके रखता है। स्टैंडर्ड मतलब स्टरलाइजेशन जो कर रहा है वो चीज़ हाई लेवल पर हो, या उसका जो क्वालिटी हो वो हाई क्वालिटी से स्टराइल करे, वो चीज़ को मेंटेन करके रखता है। और क्या कर रहा है? रिड्यूज रिस्क ऑफ क्रॉस कंटामिनेटेड। क्रॉस कंटामिनेटेड का मतलब क्या हुआ? कि अगर जो हम ये शर्ट हम यूज किए हैं, हमें कोई इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है, तो दूसरा कोई पहनेगा तो उसको वो डिजीज होने का चांसेस होगा। तो वो चीज़ क्रॉस कंटामिनेटेशन को क्या करता है? रिस्क जो इसमें क्रॉस जो इन्फेक्शन फैलने का रिस्क होता है ना, उसको ये रिड्यूज कम से कम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इम्प्रूव पेशेंट सेफ्टी एंड क्वालिटी केयर। और क्या कर रहा है? CSSD का इम्पोर्टेंट क्या है? इम्प्रूव करता है, पेशेंट का सेफ्टी को इम्प्रूव कर रहा है, क्वालिटी ऑफ केयर को इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, सेव कॉस्ट बाय प्रॉपर। सेव करता है, सेव क्या कर रहा है? कॉस्ट, मानो लागत को सेव करके रखता है। किसमें? प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट केयर एंड रीयूज। जैसे कोई भी सामान अगर जो एक बार यूज हुआ है, कंटामिनेटेड हो गया, तो उसको डिकंटामिनेटेड करके दोबारा यूज करने में वो मदद करेगा। तो मदद करेगा तो पैसा बचेगा, कॉस्ट बचेगा। और प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट केयर, प्रॉपर वे में इंस्ट्रूमेंट का केयर करता है। और रीयूज मतलब दोबारा से वो यूज किया जा सके, वो चीज़ को ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हेल्प इन इन्फेक्शन कंट्रोल एक्रीडिएशन कॉम्प्लाइंसेस। NABL का जो रिकमेंडेशन होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, वो चीज़ में हेल्प करता है। कौन हेल्प कर रहा है? तो CSSD डिपार्टमेंट इसका स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? मैनेजेरियल इशू क्या क्या होता है इसमें, वो देख लेते हैं। CSSD डिपार्टमेंट, पहला स्टाफ ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। ये चीज़ में प्रॉब्लम होता है कि स्टाफ सही से ऑटोक्लेव मशीन है, मशीन होते हैं वहाँ पर बहुत सारे मशीन होते हैं, वो चीज़ का ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, वो चीज़ में प्रॉब्लम आता है। स्किल डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आता है। मेंटेनिंग प्रॉपर वर्क फ्लो एंड जॉनिंग, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कोई भी कंटामिनेटेड प्रोडक्ट आया, सीधे स्ट्राइल एरिया में आ गया, तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैलने की चांसेस होती हैं। तो वो चीज़ को प्रॉपर वे में मेंटेन नहीं कर पा रहा है, वर्क फ्लो को, और जॉनिंग को नहीं मेंटेन करता है। मॉनिटरिंग स्टरलाइजेशन क्वालिटी बायोलॉजिकल केमिकल इंडेक्टर्स, क्या कर रहा है? मॉनिटरिंग स्टरलाइजेशन क्वालिटी प्रॉपर वे में ये मैनेज करना, ये मैनेजरियल इशू हो सकता है कि आपको स्टरलाइजेशन जो स्टाइल करके आप जो भी इक्विपमेंट दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, वो चीज़ ना उसका क्वालिटी स्टरलाइजेशन क्वालिटी हाई होना चाहिए, वो चीज़ को मॉनिटरिंग करना होता है। यहाँ पर मैनेजरियल इशू आता है। रिड्यूज कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आता है। रिकॉर्ड को कीप कर रखने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में प्रॉब्लम आता है। इन्वेंट्री कंट्रोल में प्रॉब्लम आ सकता है। इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड ब्रेकडाउन मैनेजमेंट, यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकता है इक्विपमेंट का मेंटेनेंस करने में
और ब्रेकडाउन मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है, मैनेजेरियल इशू में आएगा। इन्फेक्शन कंट्रोल कंप्लायंसेस, इन्फेक्शन कंट्रोल कंप्लायंसेस में मैनेजेरियल इशू आ सकता है। कोऑर्डिनेशन विथ ओटी वार्ड आईसीयू एंड अदर्स डिपार्टमेंट, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा किसमें, कोऑर्डिनेट करने में, ऑपरेशन थिएटर के साथ कोऑर्डिनेट करने में, वार्ड में मतलब आईसीयू हो गया, वार्ड में आईपीडी ओपीडी जनरल वार्ड के साथ, आईसीयू के साथ, अदर और डिपार्टमेंट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करने में प्रॉब्लम आएंगी। स्पेस एंड लेआउट प्लानिंग, स्पेस और लेआउट प्लानिंग में प्रॉब्लम आता है, मैनेजेरियल इशू हो सकता है। इंश्योरिंग क्या बोल रहा है, अनइंटरप्टेड सप्लाई एंड स्ट्राइल मटेरियल, और क्या होता है इंश्योर अनइंटरप्टेड, इंश्योर करना होता है क्या, अनइंटरप्टेड सप्लाई को और अस्ट्राइल मटेरियल को इंश्योर करने में प्रॉब्लम आती है। तो ये सब क्या है, मैनेजेरियल इशू है जो CSSD डिपार्टमेंट के अंदर देखना पड़ता है और मॉनिटर करना पड़ता है और मैनेज करके चलना पड़ता है। इसी के साथ इस स्लाइड के साथ यह वीडियो जो CSSD डिपार्टमेंट के बारे में था पूर्णतः समाप्त हुआ। आप समझ चुके होंगे CSSD डिपार्टमेंट हॉस्पिटल के अंदर कैसे वर्क करता है, इसका क्या क्या इम्पोर्टेंस है और इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, किस पर काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में विस्तार पूर्वक से हम आपको जानकारी दे चुके हैं। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अप टू डेट के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।